नमस्कार मित्रों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि भीतर लगातार शोर चल रहा है और उसी शोर के पीछे कोई गहरा मौन तुम्हें पुकार रहा है। ओशो की सबसे रहस्यमयी पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र तुम्हें उसी मौन तक ले जाने की कोशिश करती है। कभी तुमने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली है? भीड़ है, लोग हैं, मोबाइल है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी भीतर एक सूना कमरा है। और रात के किसी शांत क्षण में जब तुम अकेले होते हो, तब अचानक एक प्रश्न उठता है, मैं आखिर हूं कौन? यही प्रश्न हजारों वर्षों पहले एक स्त्री ने भगवान शिव से पूछा था। वह स्त्री थी पार्वती, और वही प्रश्न आगे चलकर बना विज्ञान भैरव तंत्र, एक ऐसी अद्भुत पुस्तक जिसे ओशो केवल पुस्तक नहीं कहते, बल्कि चेतना का शुद्ध विज्ञान कहते हैं। ओशो कहते हैं, यदि संसार की सारी धार्मिक पुस्तकें नष्ट हो जाएं और केवल विज्ञान भैरव तंत्र बच जाए, तो भी मनुष्य ध्यान तक पहुंच सकता है। सोचो, इतना गहरा विश्वास, लेकिन आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है? यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। यह सीधे तुम्हारे मन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे अस्तित्व की बात करती है। इसकी शुरुआत ही बहुत रहस्यमयी है। पार्वती शिव से पूछती है, हे देव, सत्य क्या है? जीवन का मूल क्या है? मनुष्य मुक्ति कैसे पाए? और शिव उत्तर में कोई दर्शन नहीं देते, कोई उपदेश नहीं देते। वे देते हैं 112 ध्यान विधियां, 112 दरवाजे, जिनसे होकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश कर सकता है। ओशो कहते हैं, हर मनुष्य अलग है, इसलिए ध्यान का मार्ग भी अलग होगा। यही इस पुस्तक की सबसे अनोखी बात है। यह तुम्हें किसी एक नियम में नहीं बांधती। यह नहीं कहती कि केवल मंदिर जाओ या केवल मंत्र जपो, बल्कि यह कहती है, जो कुछ भी जीवन में है उसी को ध्यान बना लो। सांस, मौन, प्रेम, क्रोध, संगीत, यहां तक कि दर्द भी। ओशो कहते हैं, तंत्र जीवन का निषेध नहीं करता, तंत्र जीवन को स्वीकारता है। और यही बात इसे बाकी आध्यात्मिक मार्गों से अलग बनाती है। अक्सर धर्म हमें सिखाते हैं, इच्छा छोड़ो, क्रोध छोड़ो, शरीर छोड़ो, लेकिन तंत्र कहता है, भागो मत, जागो। कितना बड़ा अंतर है। भागना आसान है, जागरूक होना कठिन। ओशो कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है, और जिसे तुम जागरूक होकर देख लेते हो वह समाप्त हो जाता है। यानी समस्या क्रोध नहीं है, समस्या अचेतन क्रोध है। समस्या कामना नहीं है, समस्या बेहोशी है। तंत्र कहता है, होश में आओ, बस होश। और यह होश क्या है? इसे समझने के लिए ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, तुम सड़क पर चल रहे हो, लेकिन भीतर विचार चल रहे हैं। तुम खाना खा रहे हो, लेकिन मन कहीं और है। तुम किसी से प्रेम की बात कर रहे हो, लेकिन भीतर डर छिपा है।
यानी हम कभी पूरी तरह वर्तमान में होते ही नहीं। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में, और यही मन की सबसे बड़ी बीमारी है। ओशो कहते हैं, मन समय है और ध्यान समय के पार जाना है। जब पहली बार कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में आता है, तभी ध्यान घटित होता है। और विज्ञान भैरव तंत्र की लगभग हर विधि तुम्हें इसी वर्तमान में लाने की कोशिश करती है। एक बहुत प्रसिद्ध विधि है। शिव कहते हैं, जब सांस भीतर जाए और जब बाहर आए, उन दोनों के बीच जो सूक्ष्म अंतराल है उसे महसूस करो। बस इतना। सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन यदि सच में किया जाए तो यह पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि उस छोटे से अंतराल में मन नहीं होता, विचार नहीं होते, केवल शुद्ध मौन होता है। ओशो कहते हैं, दो विचारों के बीच का अंतराल ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, लेकिन हम उस अंतराल को कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन लगातार शोर करता रहता है। और यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य इतना थका हुआ है। वह बाहर से नहीं थका, भीतर के शोर से थका है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर तुलना, रात भर चिंता, मन को कभी विश्राम नहीं मिलता। ओशो कहते हैं, दुनिया में सबसे कठिन काम है चुप बैठना। और सच भी यही है। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना बात किए बैठो, तो बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है और हम उसी से डरते हैं। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, भागो मत, देखो तुम्हारे भीतर जो भी है उसे बिना निर्णय के देखो। क्रोध आए, देखो। वासना आए, देखो। डर आए, देखो। और धीरे धीरे एक चमत्कार घटित होता है। तुम समझने लगते हो कि तुम भावनाएं नहीं हो, तुम देखने वाले हो। ओशो इसे साक्षी भाव कहते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम मन के देखने वाले हो। और जिस दिन यह अनुभव हो जाता है, उस दिन जीवन बदलने लगता है। तब व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, क्योंकि अब भीतर एक दूरी आ जाती है। क्रोध आता है, लेकिन तुम क्रोध नहीं बनते। दुख आता है, लेकिन तुम दुख में डूबते नहीं। यही ध्यान की शुरुआत है। और यहाँ एक और बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं है। यह कोई जबरदस्ती का फोकस नहीं। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान विश्राम है। आज दुनिया का हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है। अमीर बनना, सफल बनना, प्रसिद्ध बनना, लेकिन बहुत कम लोग केवल होना जानते हैं। और तंत्र तुम्हें होना सिखाता है, बिना भागे, बिना सिद्ध किए, सिर्फ होना। एक पेड़ को देखो, वह कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा। नदी को देखो, वह कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं। आकाश को देखो, कितना शांत है। ओशो कहते हैं, प्रकृति ध्यान में है, केवल मनुष्य ही पागल हो गया है। और यह पागलपन इसलिए है क्योंकि हमने जीना छोड़ दिया है और केवल दौड़ना सीख लिया है।
तंत्र इस दौड़ को रोकता है। वह कहता है ठहरो, सांस लो, महसूस करो, जियो। एक और अद्भुत विधि है। शिव कहते हैं जब कोई सुंदर दृश्य दिखे तो उस सुंदरता में खो जाओ। अब ध्यान देना, यहां सुंदरता से भागने की बात नहीं कही गई, बल्कि उसमें पूरी तरह डूबने की बात कही गई है। क्योंकि तंत्र के अनुसार जब तुम किसी अनुभव में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो अहंकार गायब हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं वही ध्यान है। इसलिए ओशो कहते हैं प्रेम ध्यान का सबसे निकटतम अनुभव है। कभी सच में प्रेम किया हो तो तुम समझोगे उन क्षणों में मन रुक जाता है, समय रुक जाता है, केवल अनुभव बचता है। तंत्र उसी अवस्था को स्थायी बनाना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि हम हर चीज को आधा अधूरा जीते हैं। आधा प्रेम, आधा क्रोध, आधा जीवन, और इसलिए कभी पूर्ण अनुभव नहीं होता। ओशो कहते हैं अधूरा जीवन ही दुख है। जब तुम किसी भी अनुभव में पूर्ण उतर जाते हो तो वह तुम्हें पार ले जाता है। यही तंत्र का रहस्य है। अब यहां लोग अक्सर तंत्र को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि तंत्र केवल काम वासना से जुड़ा है, लेकिन ओशो बार बार कहते हैं तंत्र सेक्स नहीं है, तंत्र चेतना का विज्ञान है। हां, तंत्र सेक्स को दबाता नहीं, लेकिन उसे केवल शरीर तक सीमित भी नहीं रखता। वह कहता है यदि प्रेम में पूर्ण जागरूकता आ जाए तो वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है, क्योंकि वही ऊर्जा जीवन की मूल ऊर्जा है। तंत्र ऊर्जा का विरोध नहीं करता, उसे रूपांतरित करता है। ओशो कहते हैं जिस ऊर्जा से बच्चा पैदा होता है उसी ऊर्जा से बुद्धत्व भी पैदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए होश चाहिए, और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मनुष्य आदतों में जीता है। वह मशीन बन चुका है। सुबह वही विचार, दिन भर वही प्रतिक्रियाएं, रात वही चिंता। ओशो कहते हैं मनुष्य पैदा तो होता है इंसान की तरह, लेकिन जीता मशीन की तरह है। विज्ञान भैरव तंत्र तुम्हें इस मशीन से बाहर लाना चाहता है। वह तुम्हें फिर से जीवित करना चाहता है। इसलिए इसकी विधियां बहुत अलग अलग है। किसी विधि में कहा गया है अंधकार को देखो, किसी में ध्वनि को सुनो, किसी में भय को महसूस करो, किसी में मृत्यु का स्मरण करो। क्योंकि शिव जानते थे हर व्यक्ति का द्वार अलग होगा। किसी को मौन से प्रवेश मिलेगा, किसी को संगीत से, किसी को प्रेम से, किसी को अकेलेपन से। और शायद यही कारण है कि यह पुस्तक आज भी इतनी जीवित लगती है, क्योंकि यह तुम्हें आदेश नहीं देती, यह तुम्हें खोजने के लिए आमंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति सच में खोज शुरू करता है तभी यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा भीतर ही थी, लेकिन मन का शोर इतना ज़्यादा था कि वह उसे सुन नहीं पा रहा था। और ओशो कहते हैं सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा, तुम्हारी ही चेतना की गहराई में बैठा है। लेकिन समस्या यह है मनुष्य हमेशा बाहर देखता है। वह मंदिरों में खोजता है, तीर्थों में खोजता है, लोगों की स्वीकृति में खोजता है, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं उतरता। और भीतर उतरना आसान भी नहीं है,
क्योंकि भीतर जाते ही सबसे पहले तुम्हारा सामना स्वयं से होता है। तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा खालीपन। और इसी कारण अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की भागदौड़ में ही उलझे रहते हैं। वे स्वयं से मिलने से डरते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य सारी दुनिया से मिल लेता है, लेकिन स्वयं से कभी नहीं मिलता। विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह तुम्हें खुद से मिलवाता है। धीरे धीरे, बिना दबाव, बिना किसी अपराध बोध के। यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, यह केवल कहता है जागो। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे भीतर परिवर्तन होने लगता है। ओशो एक जगह कहते हैं, अंधकार से लड़ना मत, केवल दीपक जला लो। ध्यान वही दीपक है। जब भीतर जागरूकता आती है तो बहुत सी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। क्रोध कम होने लगता है, ईर्ष्या ढीली पड़ने लगती है, डर कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब तुम उनमें खोते नहीं हो। तुम उन्हें देख सकते हो और देखने में ही मुक्ति छिपी है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। ओशो कहते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। कभी सोचकर देखो, जब तुम दुखी होते हो तो अक्सर किसी बीती घटना के कारण होते हो, और जब चिंतित होते हो तो भविष्य के कारण। लेकिन वर्तमान में तो कोई समस्या ही नहीं होती। इस क्षण यदि तुम पूरी तरह यहां हो तो सब शांत है। तंत्र तुम्हें इसी वर्तमान में वापस लाता है। इसलिए इसकी कई विधियां इतनी छोटी और सरल है कि मन उन्हें गंभीरता से ही नहीं लेता। जैसे चलते समय अपने कदमों को महसूस करो, खाना खाते समय केवल स्वाद को महसूस करो, नहाते समय पानी को महसूस करो। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारणता धीरे धीरे ध्यान बन जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, जीने का ढंग है। यानी ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर कार्य में जागरूकता। यदि तुम चल रहे हो तो पूरी तरह चलो, यदि सुन रहे हो तो पूरी तरह सुनो, यदि प्रेम कर रहे हो तो पूरी तरह प्रेम करो, और यदि मौन में हो तो पूरी तरह मौन में उतर जाओ। लेकिन हमारा मन कभी पूरा नहीं होता। हम हमेशा बटे हुए रहते हैं। शरीर कहीं, मन कहीं, भावनाएं कहीं, और इसी बिखराव से तनाव पैदा होता है। ओशो कहते हैं, तनाव का अर्थ है तुम अपने केंद्र से दूर हो। ध्यान तुम्हें फिर से केंद्र में लाता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने केंद्र में आता है, उसे एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। एक शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। तभी ओशो कहते हैं, आनंद कोई उपलब्धि नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन हम आनंद को गलत जगह खोजते हैं। पैसे में, संबंधों में, प्रशंसा में, और कुछ क्षणों के लिए खुशी मिलती भी है, लेकिन फिर खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि बाहर की हर चीज अस्थायी है। तंत्र कहता है, जो बदलता है उसमें स्थायी सुख नहीं मिल सकता। स्थायी आनंद केवल चेतना में है, और चेतना तक पहुंचने का मार्ग है जागरूकता। अब विज्ञान भैरव तंत्र की एक और अद्भुत बात।
यह जीवन को विभाजित नहीं करता। यह नहीं कहता यह आध्यात्मिक है और यह सांसारिक। ओशो कहते हैं जीवन एक है, विभाजन मन ने किया है। इसलिए तंत्र में संगीत भी ध्यान बन सकता है, नृत्य भी, प्रेम भी, मौन भी, यहाँ तक कि मृत्यु भी। हाँ, मृत्यु भी। शिव कई जगह मृत्यु पर ध्यान करने को कहते हैं, क्योंकि मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझा ही नहीं जा सकता। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने कभी उसे सच में देखा नहीं। हम केवल उससे भागते रहे हैं। लेकिन तंत्र कहता है मृत्यु को महसूस करो, उस पर ध्यान करो, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह पहली बार जीना शुरू करता है। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। और सच में हमारा अधिकांश डर मृत्यु के ही अलग अलग रूप हैं। किसी को खो देने का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, सबके पीछे वही मूल भय है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है एक नई समझ जन्म लेती है। तुम्हें एहसास होता है कि शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है। तंत्र उसी स्थिरता को साक्षी कहता है। और ओशो कहते हैं जो बदलता है वह तुम नहीं, जो हमेशा देख रहा है वही तुम हो। जब पहली बार कोई व्यक्ति इस साक्षी को महसूस करता है तब भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है। फिर अकेलापन भी सुंदर लगने लगता है। मौन भी संगीत जैसा महसूस होता है और धीरे धीरे व्यक्ति भीड़ से मुक्त होने लगता है। अब उसे हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर ही एक स्रोत खुलने लगता है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम अकेले होकर भी आनंदित हो जाओगे उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन आधुनिक दुनिया अकेलेपन से डरती है, इसलिए लगातार शोर चाहिए। मोबाइल, टीवी, रील्स, बातचीत, कुछ ना कुछ चलता रहे, क्योंकि जैसे ही शांति आती है मन बेचैन हो जाता है। और यही बेचैनी दिखाती है कि हम अपने भीतर कितने अनजान हैं। विज्ञान भैरव तंत्र उसी अजनबीपन को तोड़ता है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाता है, धीरे धीरे, एक कदम, फिर दूसरा कदम, और फिर अचानक एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि जिसे तुम मैं समझते थे वह केवल विचारों का एक समूह था। असली मैं तो उसके पीछे छिपा था। ओशो कहते हैं अहंकार एक भ्रम है, जागरूकता आते ही वह गायब हो जाता है। और यही कारण है कि ध्यान के क्षणों में व्यक्ति इतना हल्का महसूस करता है, क्योंकि कुछ देर के लिए अहंकार हट जाता है। फिर न तुलना रहती है, न प्रतिस्पर्धा, न साबित करने की भूख। केवल होना बचता है, और वही होना परम शांति है। तंत्र का अंतिम लक्ष्य कोई स्वर्ग नहीं है, न ही कोई भविष्य की मुक्ति। तंत्र कहता है यहीं, अभी, इसी क्षण यदि तुम पूरी तरह जाग जाओ तो मुक्ति संभव है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं ध्यान भविष्य में नहीं होता, ध्यान केवल अभी हो सकता है। अब सोचो,
यदि सच में कोई व्यक्ति हर क्षण जागरूक हो जाए, चलते समय, बोलते समय, सुनते समय, प्रेम करते समय, क्रोध में भी, तो उसका जीवन कैसा होगा? वही बुद्धत्व है, वही समाधि है और विज्ञान भैरव तंत्र उसी दिशा में एक आमंत्रण है। यह कोई धर्म नहीं बनाता, कोई संगठन नहीं बनाता, यह केवल तुम्हें तुम्हारी चेतना से जोड़ता है। और शायद यही कारण है कि ओशो इस पुस्तक को इतना महत्व देते हैं। वे कहते हैं, यह पुस्तक मनुष्य के भीतर छिपे परम रहस्य की चाबी है, लेकिन इस चाबी का उपयोग केवल वही कर सकता है जो सच में खोजी हो, जो केवल जानकारी नहीं, अनुभव चाहता हो। क्योंकि ध्यान समझने की चीज नहीं, जीने की चीज है। तुम 1000 किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक एक क्षण के लिए भी पूर्ण जागरूकता का अनुभव नहीं होता, तब तक सब शब्द हैं। ओशो कहते हैं, सत्य को जाना नहीं जाता, जिया जाता है। और शायद यही इस पूरी पुस्तक का सार है। जीवन से भागो मत, उसे जागरूक होकर जियो। मन से लड़ो मत, उसे देखो। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेगा जो शब्दों से परे है। फिर ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहेगा, वह तुम्हारी सांस बन जाएगा। तुम चलोगे ध्यान में, तुम बोलोगे ध्यान में, तुम प्रेम करोगे ध्यान में, और तब जीवन साधारण नहीं रहेगा, हर क्षण दिव्य लगने लगेगा। ओशो कहते हैं, जब चेतना जागती है तब पूरा अस्तित्व उत्सव बन जाता है। और अंतिम शब्द धीरे धीरे उतरते हैं। शायद जिस शांति को तुम वर्षों से खोज रहे हो, वह कहीं बाहर नहीं, अभी भी तुम्हारी ही सांसों के बीच चुपचाप प्रतीक्षा कर रही है। यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।